नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। झारखंड की बात करते हैं आज। झारखंड में बड़ा दिलचस्प मामला हुआ जा रहा है। झारखंड में राजनीति बहुत तेजी से करवट बदल रही है। हुआ है यूं कि बिहार में जिस ढंग से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, उसे देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को लगता है कि भविष्य में अगर एनडीए की राह थामने का मौका मिले तो ज्यादा मुफीद है। खास करके चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से नीतीश कुमार को खुले हाथों से 1.5 करोड़ 2 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए पहुंचाने का मौका मिला, ऐसा नहीं मिल पा रहा है झारखंड की सरकार को। माई बहनी योजना के तहत 2,500 रुपए देने का वादा किया था उन्होंने हर महिला को, वो नहीं संभव हो पा रहा है। उनको लग रहा है कि अगर ये वादे सच में साकार करने हैं, अगर मुक्त हाथ से कुछ देना है लोगों के बीच में, पेंशन स्कीम बढ़वानी है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके लिए केंद्र से मदद लिए बिना, डबल इंजन की सरकार चलाए बिना संभव नहीं है। बात इतनी भर नहीं है। हेमंत सोरेन खुद ईडी के बहुत सारे मामले में घिरे पड़े हैं, जेल हो आए हैं, मुकदमा चल रहा है, मामला चल रहा है, लटका पड़ा, उनके सिर पर तलवार लटका पड़ा हुआ। तो इस लिहाज से कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली में पाए गए हैं। और दिल्ली में कहते हैं गुपचुप तरीके से उनकी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से मुलाकात हुई। अगर इस मुलाकात की बात साकार होती है तो आने वाले दिनों में झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर, बिहार में तो प्रचंड बहुमत की सरकार मिली है, बिहार की जनता ने चुना है, 202 का आंकड़ा दिया है लोगों को। लेकिन भले ही विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक दूसरे से लड़ते हुए वोट मिला हो ग्राउंड पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा नई सरकार बनाने वाली है। अगर यहाँ सवाल ये आ रहा है, अगर यूं आ रहा है कि ये सब कुछ होते होते 14 जनवरी का समय आएगा। 14 जनवरी एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। 14 जनवरी के बाद के दिन तिला संक्रांति का दिन होता है, मकर संक्रांति का दिन होता है। अगर हिंदू रीति नीति के हिसाब से सब कुछ हो तो 14 जनवरी का सब मुफीद माना जा रहा है। तो कह रहे हैं इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि इंतजार करना पड़ेगा इन मुलाकात के बाद कैसे कुछ मामला पकता है। वहां मोर्चा लिए हुए हैं विपक्ष के नेता जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी। तो क्या अगर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है, उसमें हेमंत सोरेन के मातहत बाबूलाल मरांडी उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, या फिर चंपई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही मुख्यमंत्री थे अब भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो वापस आकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार उप मुख्यमंत्री कुर्सी बैठना चाहेंगे? सीनियरिटी का मामला है। हेमंत सोरेन उम्र के लिहाज से पढ़ते हैं, लेकिन क्या कुछ होता है ये सब कुछ निर्भर करना। लेकिन बहुत तेजी से सब कुछ घट रहा है झारखंड की राजनीति में। एक पहलू ये कि क्या राजग की सरकार झारखंड में भी बनने वाली है, जल्दी ही बनने वाली है। इसके कारण और प्रतिकारण के पीछे ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाना है। वहां अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहारा मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। झारखंड और बिहार पश्चिम बंगाल का बॉर्डरिंग स्टेट है। कम से कम 24 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं पश्चिम बंगाल के जो आदिवासी बहुल है, आदिवासी वोटर के प्रभाव में। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है तो अगली चुनावी परीक्षा पश्चिम बंगाल में होनी है इन 24 सीटों पर ही सही, जहां आदिवासी बहुल सीट है, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिल करके अगर कैंपेन किया जाता है तो चीजें तो बदल जाएंगी। इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहारे अभी झारखंड में कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है। कांग्रेस पार्टी के 16 विधायक हैं और कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का भी इरादा यही है, वो मोर्चा ले रही है टीएमसी से, ममता बनर्जी से। वो चाह रही है मौजूदा हालात में सरकार बनी रहे और झारखंड की सरकार को लेकर के वो पश्चिम बंगाल के बॉर्डरिंग स्टेट की जो सीटें हैं झारखंड से लगने वाली, उन सीटों पर कांग्रेस कुछ बड़ा तिलिस्म कर ले, अपनी स्थिति बहाल कर ले, बेहतर कर ले। तो ये एक रस्साकसी चल रही। कांग्रेस की भी यही चाह है, भारतीय जनता पार्टी की यही चाह है। मौजूदा स्थिति में वो कांग्रेस की चाह के साथ झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन चल रहे हैं। ऐसा नहीं है वो कांग्रेस को छोड़ दे तो उनकी सरकार नहीं चली। 34 विधायक हैं 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के। थोड़ा सा भी तोड़फोड़ हो जाए, तोड़फोड़ संभव है, आसान है। 16 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, किसी भी वक्त जिधर चाहे हेमंत सोरेन को घुमा सकते हैं। कांग्रेस मुक्त झारखंड बना सकते हैं हेमंत सोरेन अगर कंसोलिडेटेड इफेक्ट से। वो बड़ी आसानी से 42 का सीट है, आंकड़ा है जो सरकार की बहुमत के लिए चाहिए। 34 उनका अपना खुद का है, 42 संख्या में बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं वो। ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है। झारखंड में कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, एक बड़ी पार्टी कांग्रेस है तीसरे तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के 20 से ज्यादा विधायक हैं वहां पर, लेकिन वो आश्रय सरकार बना नहीं सकती, कोई बड़ा तोड़फोड़ नहीं कर सकती। हाँ, अगर
एकबद्ध तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सरकार बनानी चाहे तो बना सकती है किसी वक्त। जैसा कि हमने कहा 10 विधायक चाहिए मोटे तौर पर, उसे 10 भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट 7 या 8 विधायक चाहिए। 7 या 8 विधायक मिलते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में विशुद्ध तौर पे अपनी सरकार बना सकती है। कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक हैं, आदिवासी और मुस्लिम समर्थक, उसके लिए ज्यादा मुफीद उसको अपने साथ बनाए रखने के लिए है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे तो कांग्रेस को खत्म करे। खास करके जिस ढंग से जो महागठबंधन में झटका मिला है बिहार के चुनाव में, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक भी सीट नहीं देना मिला है, कांग्रेस पार्टी उसके लिए कुछ हिमायत नहीं कर पाई है। आरजेडी का एक विधायक है जिसको मंत्रिमंडल में शामिल रखा है झारखंड में, उसको हटाया है और कांग्रेस ने मदद नहीं की थी कांग्रेस के लोगों को अपने में शामिल करें और सरकार चलाएं और अगली तैयारी करें। जो अगली तैयारी झारखंड में जाकर के 2029 में है चुनाव, उस समय जाकर चुनाव तब तक आबाद तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उससे बात बनने वाली नहीं। कहते हैं कि ऐसा वो करेंगे तो कांग्रेस से काम आएंगे या पड़ोस में ये जिला में उनको अब विस्तार नहीं पाना है, झारखंड में एक तरीके से रहना है। हाँ, जरूरत भारतीय जनता पार्टी की भी है और ये वक्त ऐसा है जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी में है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी पत्नी विधायक भी हैं। तमाम स्थितियों में उनको लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी साथ गोटी बंध जाए, एक एनडीए पार्टनर के तौर पर सरकार चले, दोनों एक दूसरे के काम आए, खुले हाथ से झारखंड के लोगों को भी वो धनराशि मिल पाए जो बिहार के लोगों को मिल पा रही है। और बाकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जेल जा चुके हैं हेमंत सोरेन, अगले दफे उन्हें जेल जाने का मौका नहीं लगे। तो कुल मिलाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन के दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन कौन सा लड्डू ज्यादा मीठा है उसके बारे में कहते हैं पहला लड्डू जो मीठा है, जो उन्हें अदालती मुकदमों से बचा सकता है, झारखंड में आबाद गति से तरक्की लाने में मददगार हो सकता है, डबल इंजन की सरकार कहला सकते हैं, उसके लिए उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ आना ज्यादा मुफीद लग रहा है। मौजूदा स्थिति में वो ये फायदा कर सकते हैं कि झटका देकर कांग्रेस मुक्त जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान है उसमें मदद कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे हाथ में है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे साहस के साथ अगर सरकार चलाना चाहती है तो उनके साथ ये भी अवसर है कि अब ये तामझाम झटका उटका खत्म करे, कांग्रेस को खत्म करे। भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें भारतीय जनता पार्टी की उस लिहाज से नैरेटिव करने में मदद करे और खुद अपनी सरकार चला ले और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो क्या करते हैं हेमंत सोरेन, ये देखने वाली बात है, लेकिन कहते हैं कि बड़ी तेजी से वहां घटनाएं घट रही हैं, अंदर खाने बहुत कुछ बह रहा है। जो कहते हैं कि विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, उनका तल्ख तेवर जो रहता है झारखंड सरकार के खिलाफ वो भी थोड़ा कम हुआ है, विनम्र हुआ है। तो दिल्ली निर्धारित करने वाला है झारखंड का आने वाला भविष्य। इंतजार कीजिए, अगले महीने भर के अंदर में सब कुछ हो जाना है। अब क्या होना है क्या नहीं होना है इस पर हमारी सूक्ष्म निगाह बनी रहेगी। आपको हम उससे अवगत कराते रहेंगे, जो भी जानकारी आती है मेरे पास उससे आपको दो चार कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। जय जोहार।